अल्टी मैथमेटिक्स प्रैक्टिस सेट नंबर 7 जो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उनसे डिपेंडिंग में क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिससे बहुत आसानी से प्रिपरेशन की जा सकती है। बाकी जो ऑनलाइन कोर्सेज जो क्लासेस हैं हमारी एलटी की चल रही हैं उसको आप लोग ज्वाइनिंग कर सकते हो, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस का बी वाई स्क्वायर प्लस का 2g एक्स प्लस का 2f वाई प्लस c बराबर 0 रिप्रेजेंट ए पैराबोला। इफ अगर ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है तो ए ऑप्शन है ए बी बराबर एच स्क्वायर होगा, बी ऑप्शन है ए बराबर बी होगा, सी ऑप्शन है ए प्लस बी बराबर जी होगा एंड डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पैराबोला रिप्रेजेंट करता है ए बी इक्वल टू होता है एच स्क्वायर, ठीक है। तो पैराबोला के रिप्रेजेंटेशन के लिए ए बी बराबर एच स्क्वायर होता है। ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, पीजीटी 2009, टीजीटी 2009 एंड 2010 में। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आज आया हुआ है। ए बराबर यहाँ 5 0 0 एंड 5 अल्फा अल्फा 0 एंड अल्फा 5 अल्फा 5 इफ़ ए स्क्वायर की वैल्यू 25 है देन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, अल्फ़ा का मान किसके इक्वल होगा। तो ऑप्शन है 5 का स्क्वायर, बी ऑप्शन है 1, सी है 1/5 एंड डी है 5। तो आंसर इसका आता है 1/5। अगर आप करना चाहें तो ए स्क्वायर निकाल सकते हैं और ए स्क्वायर का मान 25 रख दें, ठीक है। ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंडिंग करके उसके 25 रख दें और सॉल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ए है, ए स्क्वायर लेंगे तो ए इंटू ए, इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे और ए स्क्वायर का मान 25 रख देंगे इधर और इक्वल सॉल्विंग कर लेंगे तो एक अल्फ़ा का मान निकल आएगा 1/5 आएगा, ठीक है। सॉल्यूशन का रिक्वायरमेंट है तो कराया जा सकता है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार बहुत बार आता है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, यूपी पीसीएस 2009 टीजीटी 2009। मतलब ये क्वेश्चन लोअर पीसीएस वगैरह में आया हुआ है तो एलटी के लिए मस्त है, ठीक है। इतना बराबर 0, ए स्क्वायर माइनस का ए प्लस आई बराबर 0। देन द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यानी ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। ए स्क्वायर माइनस ए प्लस का आई इक्वल टू 0 है, यहाँ से ए कॉमन लेंगे, ए माइनस का 1 प्लस आई अपॉन ए इक्वल टू 0। तो ए माइनस का आई प्लस का आई अपॉन ए बराबर ये 0 में चला जाएगा, ए माइनस का आई प्लस का आई अपॉन ए बराबर 0, ठीक है। देन कंडीशन हमें फाइंडिंग करना है ए इनवर्स, ये ऊपर पहुंचेगा ए इनवर्स होगा, ए माइनस का आई प्लस का आई ए इनवर्स बराबर 0। तो आई इंटू ए इनवर्स बराबर आई माइनस का ए एंड ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन आई माइनस का ए। आइडेंटिटीज एट 1 होती है और ये आई का मान क्या होगा, आइडेंटिटीज है आई इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो 1 माइनस का ए इसको हम लिख सकते हैं। तो आई इन ए इनवर्स इक्वल टू क्या आएगा हमारा, ए इनवर्स इक्वल टू 1 माइनस का ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आइडेंटिटीज होती हैं 2/2 पे या 3/3 पे जो भी है उसका मान हमेशा 1 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ट्रायंगल ए बी सी में साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। ये बहुत आता है, सॉल्विंग करेंगे तो आंसर यही आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ई बड़ा है 1 से देन द इक्वेशन एल अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस का ई कॉस थीटा इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन है पैराबोला, बी ऑप्शन है हाइपरबोला और सी ऑप्शन है इलिप्स एंड डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यह आता है क्या, हाइपरबोला। एल अपॉन आर इक्वल 1 प्लस ई कॉस थीटा, तो ई अगर 1 से बड़ा है तो उस कंडीशन में हाइपरबोला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A is a skew symmetric matrix of
odd order then the determinant of A is, पहला ऑप्शन है A रियल नंबर, दूसरा ऑप्शन है 1, C है -1, D है 0। तो A से इसकी सिमेट्री मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर देन द डिटरमिनेंट इज क्या होगा, A रियल नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 6 क्वेश्चन हो चुके हैं और आगे भी इसी टाइप से क्वेश्चन आते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेट I बी द नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n and adjacent to I equal to 2 की पावर pi, then P is equal to, P का मान क्या होगा, A ऑप्शन है n-1, B है n, C का 1, D है 2। तो ये क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 + 3/x की पावर x इज इक्वल टू, ए ऑप्शन है 3, बी है e, सी है e का पावर 3 एंड डी है 3 की पावर e। तो बहुत आता है ये क्वेश्चन, इस पर आता ही आता है, ठीक है। ये TGT PGT में आया हुआ क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन जितने भी मैं करा रहा हूँ सबके सब आए हुए हैं और ये आते रहते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसलिए मैं पहले प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ ताकि जो आप लोग आइडिया हो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। और ये भी TGT 9 में आया हुआ क्वेश्चन है, फिर PGT में आया है x + y - 2z = c के कोई हल न होने का प्रतिबंध होगा, कि कोई हल न होने का प्रतिबंध होगा। पहला ऑप्शन है a + b + c = 0, दूसरा ऑप्शन है a + b = c, तीसरा ऑप्शन है a - b - c = 0, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी हल न होने का प्रतिबंध है a + b + c = 0, ठीक है। a + b + c बराबर क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बोल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। ये है x + iy की पावर 1/3 बराबर a + का ib। तो x / a + y / b का मान बराबर होगा, ठीक है। ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो TGT PGT में आए हुए हैं, रिपीट होते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चनों को क्या किया जाता है, याद किया जाता है डायरेक्टली, ताकि अगर आ गया तो हम आंसर डायरेक्टली बना देंगे बिना सोल्व किए। तो ये वो वाले क्वेश्चन है जिनको हम लोग याद करके कभी जाया करते थे, ठीक है। तो वही क्वेश्चनों को मैं प्रैक्टिस सेट में बना के दे रहा हूँ, नॉन ऑफ दिस। तो ये आता है x / a + y / b = 4a² - b²। सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n + 1 + 1/n + 2 n + 3 +... 1/2n। ये आंसर आएगा log 2 बेसी log 1/2 एंड सी ऑप्शन है log 2 बेस 2 एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आता है log 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² dy/dx + y = 1, तब y का मान होगा। y का मान, ये 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। सॉल्यूशन करते हैं। यह डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है ये, डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन करने के बाद y का मान आएगा 1 + का c e⁻1/x, ठीक है। सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कंपेयरिंग होगा और इंटीग्रल फैक्टर वगैरह निकालना पड़ेगा, है ना। ये वाले पार्ट लगेगा। ये बेसिक क्लासेस का डिफरेंशियल इक्वेशन था, सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ठीक। आगे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये TGT 2009 में आया है। पीरियड ऑफ साइन हाफ पार्बोलिक x। एक क्वेश्चन जरूर पीरियड का आता है। 2πi, b है -2πi, c है 2π
डी है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो साइन हाइपरबोलिक एक्स हैव नो पीरियड हैज़ नो वैल्यूज ऑफ इन टेबल। ठीक है, तो ये जो टेबल दे रखे हैं इनमें से कोई भी वैल्यू नहीं देता है। हाँ, मैं लिख देता हूँ इसका रीजन, साइन हाइपरबोलिक एक्स हैव नो पीरियड and gives no value in table and gives no value in table। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, साइन इनवर्स एक्स अपॉन 5 प्लस कोसेक इनवर्स 5/4 बराबर पाई बाई 2। ठीक है, तो इसका वैल्यू फाइंडिंग करना है एक्स का। एक्स बराबर क्या होगा, एक्स का मान निकालेंगे। साइन इनवर्स एक्स, तो इसे चेंजिंग कर लेंगे, कोसेक इनवर्स 5/x हो जाएगा। ठीक है, चेंज करें, या साइन इनवर्स एक्स या इसको चेंज कर लेता हूँ मैं, ऐसे कर सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स अपॉन 5 प्लस का साइन इनवर्स ये 4/5 हो जाएगा पाई बाई 2। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का मान जो होता है वो क्या होता है, साइन इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 4/5। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है, ये हमारा कैंसिल हो गया। एंड साइन इनवर्स x/5 बराबर कोस इनवर्स 4/5। इसको कोस को साइन में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट 1 इसका 4/5 का होल स्क्वायर, और ये था साइन इनवर्स x/5। साइन से कैंसिल हो जाएगा, x/5 बराबर अंडर रूट है ना 25 माइनस का 16/25, तो x/5 बराबर अंडर रूट 9/25 यानी कि 3/5। x/5 x बराबर 3। x का मान यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15, 14 क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 15 आने वाला है। इफ e की पावर x इक्वल टू वाई प्लस का रूट 1 प्लस का वाई स्क्वायर देन y इज, y का मान क्या होगा, तो y इक्वल टू आता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। सॉल्यूशन करेंगे तब ये इसका आने वाला है सॉल्व करके। तो e की पावर x है, e की पावर x को e की पावर माइनस एक्स के टर्म में लिखेंगे, फिर सोल्विंग करेंगे। ऑप्शन इसके टर्म में थे तो इसके टर्म में बनाएंगे। ठीक है, सोल्व करके। आगे क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए एग्ज़ाम के हैं। ठीक है, ये एग्ज़ाम के क्वेश्चनों का ही कलेक्शन है। ठीक है, इसका मान पूछा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स का मान पाई बाई 2 होता है, यानी कोस पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, कोस 90, कोस 90 का मान 0। ठीक है, 17 क्वेश्चन, गिवन दैट z इक्वल टू 1 प्लस का i अंडर रूट 3 की पावर 100 देन रियल ऑफ z बटे इमेजरी ऑफ z इक्वल टू। ठीक है, ये TGT 2009 का क्वेश्चन है। क्या होगा, रियल ऑफ z बटे इमेजरी z। ऑप्शन है 2 की पावर 100, बी ऑप्शन है 2 की पावर 50, सी ऑप्शन है 1/√3 एंड डी ऑप्शन है √3। तो ये आता है इसका आंसर। सॉल्विंग करेंगे, रियल ऑफ z बटे इमेजरी ऑफ z √3। ठीक है, ये भी TGT 2009 में आया हुआ क्वेश्चन। बहुत क्वेश्चन है, मतलब सारा का ही कलेक्शन है, एग्जामों के क्वेश्चन रखे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 18। इफ ये क्वेश्चन भाई बहुत बार आ रहा है, 2/z का मोड बराबर 6, TGT PGT दोनों एग्जामों में रिपीट होता रहता है। तो z माइनस का 2/z बराबर 6 है, देन मोड ऑफ z का अधिकतम मान होगा, अधिकतम मान है। ठीक है, मैं सॉल्यूशन कर देता हूँ। ये आता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बराबर 6 है तो z माइनस का 2/z प्लस 2/z जोड़ दें, लेस देन इक्वल टू होगा z माइनस का 2/z प्लस 2/z के मोड के। ठीक है, तो एक कंडीशन होती है z प्लस इस ये वाला जो टर्म्स है ना, इस ये लेस देन इक्वल है अगर अलग अलग रखे हुए हैं, यानी कि x प्लस वाई का मोड लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस का मोड ऑफ y के, ये कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो गई है। तो इसमें मैंने 2/z जोड़ा तो ये अलग अलग स्टेप में टूट गया है। ठीक है,